गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। इंडियाज़ गिफ्ट टू वर्ल्ड का एक पार्ट हाउ योगा हिल्स अपना पूरा हुआ और आज हम चर्चा करेंगे प्योरिटी इज़ पावर, यानी प्योरिटी इज़ पावर को लाइन टू लाइन रीड करेंगे और देखेंगे कि प्योरिटी इज़ पावर में क्या क्या बताया गया है। वैसे तो कल समरी में आपको सारी चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी थी, लेकिन फिर भी देखते हैं। चलिए, स्टार्ट किया है विद ए कोटेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। एक स्वामी विवेकानंद का कथन है, प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, यानी शुद्धता क्या है? ताकत है। शुद्धता को आप पवित्रता भी कह सकते हैं कि शुद्धता ही ताकत है या पवित्रता ताकत है। ये कथन है स्वामी विवेकानंद का, एक बड़ा नाम। सबसे पहले लिखा है वी वांट प्योरिटी, हमें क्या चाहिए? शुद्धता चाहिए। कैसी शुद्धता चाहिए? प्योर फूड चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, भोजन चाहिए। प्योर वाटर, शुद्ध जल चाहिए। प्योर एयर, शुद्ध हवा चाहिए। यानी एक व्यक्ति की प्राथमिक मांग है ये कि भोजन, पानी और हवा, ये तीनों शुद्ध चाहिए, प्रदूषित नहीं चाहिए, इनमें किसी तरह की मिलावट नहीं चाहिए। वी लॉन्ग फॉर का अर्थ होता है जी इच्छा रखना, इच्छा करना, और हम इच्छा करते हैं किसकी? फॉर प्योर, शुद्ध सराउंडिंग्स, कि हमें शुद्ध सराउंडिंग्स मिलना चाहिए, यानी वातावरण मिलना चाहिए। वैसे सराउंड का अर्थ होता है आसपास, सराउंडिंग्स का अर्थ होता है आसपास का वातावरण। वी यर्न फॉर, यर्न का अर्थ होता है अभिलाषा रखना, अभिलाषा रखना। हम चाहते हैं, अभिलाषा रखते हैं। प्योर हार्ट, कि हृदय क्या रहना चाहिए? प्योर होना चाहिए। प्योर लव, और प्रेम भी शुद्ध होना चाहिए। वी परफर, और हम परफर यानी हम प्राथमिकता देते हैं। किसको प्राथमिकता देते हैं? देखिए, प्योर इन्वायरमेंट, शुद्ध पर्यावरण, एंड प्योर सोसाइटी, और शुद्ध समाज हमारी प्राथमिकता रहती है। यानी आज भी व्यक्ति कहीं जाके रहना पसंद करता है, सबसे पहले वहाँ की सोसाइटी और वहाँ के इन्वायरमेंट को देखता है। वी आर फंड ऑफ, फंड का अर्थ होता है जी शौकीन, कि हम शौकीन हैं किस चीज़ के? प्योरिटी के। बिकॉज, क्योंकि प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, कि प्रमोट्स का अर्थ होता है उन्नत करना, बढ़ाना, उन्नत करना या बढ़ाना, क्योंकि शुद्धता बढ़ाती है स्वास्थ्य को, हेल्थ को। इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धताएं, एंड इंजीरियस टू, इम्प्योरिटीज आर इंजीरियस टू, कि इम्प्योरिटीज जो हैं, अशुद्धताएं जो हैं, वो इंजीरियस है यानी हानिकारक है, टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। जिस प्रकार सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस, इंजीरियस टू हेल्थ, वैसे ही ये कहा गया है इम्प्योरिटीज के लिए, अशुद्धता के लिए। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, ये प्योरिटी जो है तो वो हमें मन की शांति प्रदान करता है। इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड, और इम्प्योरिटीज दिमाग को इम्पेयर करते हैं। इम्पेयर का अर्थ होता है जी कमजोर, कमी। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वी नीड प्योरिटी। इन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? प्योरिटी चाहिए, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। वी डू रिक्वायर, हमें इन्वायरमेंटल, पर्यावरणीय, डू करता भी, पर्यावरणीय शुद्धता भी चाहिए। फॉर ओवरऑल हेल्थ, सर्वांगीण
या संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें क्या चाहिए? पर्यावरणीय शुद्धता भी चाहिए। मैंने कहा था कि पाठ बिल्कुल सरल है, हालांकि आप देखेंगे तो समरी मैंने सब कुछ करा ही दिया आप। फिर भी चलिए एक एक लाइन, एक एक वर्ड को देखते हैं। प्योरिटी ऑफ बॉडी, कि यदि आपका शरीर यदि शुद्ध है, प्योरिटी ऑफ बॉडी है, तो क्या होगा? इज फिजिकल हेल्थ, कि शारीरिक शुद्धता ही आपकी शारीरिक स्वास्थ्यता है। प्योरिटी ऑफ स्पीच, यदि आपकी वाणी में शुद्धता है तो वो क्या हो जाएगा? इज, वो हो जाएगा अनस्लीड, अनस्लीड ट्रूथ, यानी अनस्लीड का अर्थ होता है विकार रहित। विकार रहित मतलब बिना कमी का, तो फिर उस वाणी में कोई कमी नहीं है, वो ऐसा सच हो जाता है। प्योरिटी ऑफ हार्ट, और हृदय की शुद्धता इज अनसेल्फिश लव, तो फिर हृदय की शुद्धता क्या है? निस्वार्थ प्रेम। यदि आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो आपके हृदय में शुद्धता है, आपका कोई स्वार्थ नहीं है। बहुत मुश्किल कार्य है निस्वार्थ प्रेम। चलिए जी, प्योरिटी ऑफ थॉट, शुद्धता विचारों की, इज राइटियस रीजन, यदि आपके विचार जो हैं वो बिल्कुल शुद्ध हैं तो क्या कह रहा है कि रीजन यानी आपका कारण राइटियस है, यानी उचित है, न्यायपूर्ण है। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, और मन की शुद्धता ही होलसम, होलसम का अर्थ होता है जी पूर्ण, सब चीज समा जाए। क्या कह रहा है? प्योरिटी ऑफ माइंड, कि मन की शुद्धता ही क्या है? इज होलसम पीस, पूर्ण शांति है, जिसको इटर्निटी शांति बोलते हैं, शाश्वत शांति। प्योरिटी ऑफ एक्शन, यदि आपके कार्य शुद्ध हैं, इज सिंसियर, तो फिर आप सिंसियर है, निष्ठावान है, ईमानदार है। और क्या है? अनसेल्फिश सर्विस, कि आपकी जो सर्विस है, सेवा है, वो अनसेल्फिश है, यानी उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी, और समाज की शुद्धता इज हार्मोनियस यूनिटी। हार्मोनियस का अर्थ होता है जी प्रेम भरी, प्रेम पूर्ण, या फिर आप कह सकते हैं अच्छी। प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट, और वातावरण या पर्यावरण की जो शुद्धता है, इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी। देखिए ये सेरेनिटी तो होती है शांति, और सोल एलिवेटिंग होती है आत्मा को शुद्ध कर देने वाली, यानी आत्मा का कल्याण कर देने वाली शांति। ऐसी शांति जो आपकी आत्मा का क्या कर दे? एलिवेट कर दे, यानी उसका उत्थान कर दे, कल्याण कर दे। अब 4 इंसिडेंट, अब आगे उदाहरण देगा, यानी कुछ कहानियों से कुछ कहानियाँ बताएगा, और उन कहानियों से क्या समझाएगा? वो समझाएगा कि ये जो आपकी शुद्धता है, इस शुद्धता के क्या मायने हैं, यानी इस शुद्धता के क्या महत्व हैं, किस प्रकार शुद्धता महत्वपूर्ण है, ये कुछ उदाहरण से वो हमें समझाएगा। हम देखते हैं। इन महाभारत में देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, एक रुचिकर घटना है, एपिसोड है। अब वो रुचिकर घटना क्या है देखिए आप। टू इलस्ट्रेट यानी बताना, जो बताती है किसको? द नेचर ऑफ प्योरिटी, शुद्धता का जो नेचर है, मानी आप पवित्रता का नेचर समझने के लिए, उसका तात्पर्य समझने के लिए, महत्व समझने के लिए आप इस घटना को देखिए। क्या है घटना? देखना। द पांडव एंड कौरव्स वर द्रोणाज डिसिपल, कि पांडव और कौरव दोनों ही द्रोणाचार्य के क्या थे? डिसिपल थे। डिसिपल यानी शिष्य। क्या थे जी? शिष्य थे।
दे वर वंस समन, देखिए जी समन का अर्थ होता है बुलाना, समानार्थी आप लिख सकते हैं कोल्ड, पैसिव लिखा गया है, उनको बुलाया गया एक बार, बाई द परसेप्टर, परसेप्टर इंपॉर्टेंट मीनिंग है, देख लेना, ध्यान रखना, गुरु, उनके जो गुरु थे कौन, द्रोण, द्रोण ने बुलाया किसके लिए, फॉर ए टेस्ट, कि आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। द एल्डेस्ट ऑफ पांडवाज, यानी जो पांडव थे उनमें सबसे बड़ा, एल्डेस्ट सबसे बड़ा कौन था, युधिष्ठिर। ओजास्क्ड, उनसे कहा गया, टू ब्रिंग, कि लाओ, वन बैड पर्सन, एक बुरे व्यक्ति को, फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से, समाज कहाँ थे, कहाँ रहने वाले थे वो, हस्तिनापुर, कि आप हस्तिनापुर जाओ और एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, ठीक है जी। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरव, कौरवों के जो सबसे बड़े थे यानी दुर्योधन, ये दुर्योधन, और आस्क्ड, उनसे कहा गया, टू फेच, फेच का अर्थ है जी लाना, ये अलग अलग वर्ड काम में ले रहा, कभी ब्रिंग कभी फेच, अब समझ लेना ये बात, कि आप लाओ वन गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति, यानी युधिष्ठिर जो एक न्याय प्रिय, धर्मराज और एक अच्छा व्यक्ति था, उससे तो ये कहा गया बुरा व्यक्ति लाओ ढूंढ के। दुर्योधन जो कपटी था, राज्य का भूखा था, बेईमान था, उससे कहा गया कि आप एक अच्छा व्यक्ति लाओ। अब देखो क्या होता है, फ्रॉम द सेम सोसाइटी, उसी हस्तिनापुर से, इन हस्तिनापुर, ये आगे लिखा है, आफ्टर ए थोरो, देखिए ध्यान से स्पेलिंग देखना, THOROUGH लिखा है, वो थ्रू वाली स्पेलिंग अलग रहती है जी, वो अलग रहती है, वो तो ये स्पेलिंग रहती है, मैं लिख रहा हूँ THROUGH, जिसका अर्थ होता है में से, जैसे मैंने कहा वी वेंट थ्रू द फॉरेस्ट लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, के पिछले वर्ष हम वन से गए, ये थोरो, ये थ्रू है, और ये जो थोरो लिखा है यहाँ, इसमें एक और ओ है, इसका अर्थ है सघन, सघन, इंडिगो लेसन में आया था यदि याद हो तो आपको, थोरोली शब्द, सर्च, बहुत सघन जांच की गई, खोज की गई, बट द कजन्स, लेकिन चचेरे भाई, रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, लेकिन दोनों खाली हाथ आ गए, ये कैसे संभव है। आप सोचो, एक ही हस्तिनापुर से एक को बुरा नहीं मिल रहा और एक को अच्छा नहीं मिल रहा, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। द प्योर माइंडेड, जिसका मन शुद्ध था, किसका, युधिष्ठिर का, फाउंड एवरीवन टू बी पायस, देखिए जी पायस का अर्थ होता है पवित्र, जिसका मन शुद्ध था उसको हर कोई क्या लग रहा था, पवित्र, एंड प्योर, और शुद्ध। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन, दुर्योधन जिसका माइंड इम्प्योर था, अशुद्ध था, फाउंड एवरीवन, उसने पाया हर किसी को, टू बी इविल, इविल का अर्थ है बुरा, एंड इम्प्योर, अशुद्ध, उसको सब, यानी अच्छे को सब अच्छे दिखाई दे रहे हैं और बुरे को सब बुराई दे रहे हैं। एक बेईमान व्यक्ति को सब बेईमान नजर आते हैं, विश्वास नहीं करेगा वो किसी पे, और एक ईमानदार व्यक्ति को सब ईमानदार नजर आएंगे। ये बात बिल्कुल आज भी फैक्ट है, और आगे लिखा भी है, एज इज द माइंड सो इज द विजन, जैसा जिस व्यक्ति का मन होगा वैसा ही उसका क्या होगा, विजन होगा, यानी दर्शन होगा, वैसे उसको धरती, लोग, आसपास के वातावरण दिखाई देंगे। प्योरिटी ऑफ माइंड, यानी मन की शुद्धता, मेक्स आवर विजन, कि मन की शुद्धता क्या बनाती है, हमारे विजन को, हमारे वर्ड्स को, हमारे डीड्स को प्योर बनाती है। देखिए डीड्स का अर्थ होता है जी कार्य, क्या होता है जी, कार्य। वर्ड्स का अर्थ होता है जी वचन, क्या होता है जी, वचन। और ये जो विजन है, इसका अर्थ आप कह सकते हैं आपका मन, आपका दर्शन, आपकी सोच, उन सब को क्या बना देती है, शुद्ध बना देती है। कौन बना देती है, प्योरिटी ऑफ माइंड, मन की शुद्धता। इसका मतलब आपका मन क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इट हैज़ आल्सो द पावर,
ये जो इट है ना, ये जो प्रोनाउन इट किसके लिए आया, इसके लिए आया, देखना आप किसके लिए, प्योरिटी ऑफ ए माइंड। ये जो इट है वो किसके लिए आया है, वो है आपका प्योरिटी ऑफ माइंड, यानी मन की शुद्धता। इट हैज आल्सो द पावर, इसके अंदर शक्ति होती है, टू प्योरीफाई पीपल, लोगों को शुद्ध बनाने की ताकत भी होती है। ईविल हैज नो प्लेस, बुराई के लिए, ईविल का अर्थ है बुराई, कि बुराई के लिए या दुष्टता के लिए, दुष्टता के लिए, बुराई के लिए कोई जगह नहीं होती। इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, जहाँ शुद्धता है वहाँ दुष्टता भटक भी नहीं सकती, परछाई भी नहीं आ सकती उसकी। नोर कैन इट फेस प्योरिटी, और ना ही कभी बुराई अच्छाई का सामना कर सकती है, शुद्धता का सामना कर सकती है। एज डार्कनेस, जैसे कि अंधेरा, कैन नॉट फेस द सन, सही बात है, जिस प्रकार अंधेरा सूरज का सामना नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही कोई भी इविलनेस, कोई भी दुष्टता किसका सामना नहीं कर सकती, प्योरिटी का, शुद्धता का। बिल्कुल सही बात। इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी, इसे बदलना ही पड़ता है, हर हाल में बदलना पड़ता है, किसकी उपस्थिति में, प्योरिटी में। फूल्स, और जो मूर्ख होते हैं, हु कम टू स्कॉफ रिमेन टू प्रे इन प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, और जो लोग मूर्ख हैं, जिनमें क्या नहीं है, समझ नहीं है, वो स्कोफ करते हैं। देखो जी, स्कोफ का होता है जी मजाक उड़ाना। क्या होता है जी, मजाक उड़ाना। क्या होता है जी, मजाक उड़ाना। और फूल्स हु कम टू स्कोफ, जो मजाक उड़ाने के लिए आते हैं, रिमेन टू प्रे, वो भी प्रार्थना शुरू कर देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की उपस्थिति में। वो भी जो किसी सज्जन व्यक्ति का मजाक उड़ाने के लिए जो फूल आए थे, मूर्ख आए थे, वो क्या करेंगे, यदि शुद्धता है तो वो आके उसकी क्या करने पड़ेंगे, पूजा करने लगेंगे। विलन, विलन यानी बुरे व्यक्ति, खराब, दुष्ट। हु कम टू हार्म, जो नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे, हार्म का अर्थ है क्षति, जो क्षति पहुंचाने के लिए आए थे। स्टैंड इन एडोरेशन, एडोरेशन का अर्थ होता है जी प्रशंसा, वो भी प्रशंसा करने लगेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की उपस्थिति में। जो लोग हानि पहुंचाने के इरादे से आए थे, वो क्या करेंगे, एडोरेशन, प्रशंसा या पूजा, पूजना, वो पूजने लगेंगे। मर्डरर्स यानी हत्यारे, और कोई मन में ये करके आया कि मैं तो हत्या करूँगा, बिकम, वो भी क्या हो जाएंगे, वोटरीज बन जाएंगे। वोटरीज होता है ये जी, वोट रिच, वो वोटरीज बन जाएंगे। ये वर्ड कई बार आता है, जैसे डिवोटी का सिनोनिम्स वर्ड होता है डिवोटी, डिवोटी यानी भक्त, भक्त, अनुनाई, और वो भी क्या बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, अनुनाई बन जाएंगे। ऑफ पीस, शांति के, इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की उपस्थिति में। यानी आप कह सकते हैं कि शुद्धता में बहुत ताकत होती है। ठीक है जी, एक और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से ये बात वो साबित करेगा। पवहरी बाबा, वो जो संत, कि एक बार एक संत थे जिनका नाम था पवहरी। ठीक है, ही वॉज प्योर एंड पायस। पवहरी प्योर थे यानी पवित्र थे, और पायस थे यानी शुद्ध थे, यानी वो शुद्ध और पवित्र थे। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ, आजकल के बाबाओं की तरह नहीं, संत थे वो, संत ऋषि पहले हुआ करते थे अपने प्राचीन काल में, तो वो एक साधारण जीवन जीते थे, योगी का जीवन। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज अस्लीप, जब वो सो रहे थे, ए थीफ एंटर्ड, और थीफ ने, चोर ने प्रवेश किया, हिज ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का अर्थ है निवास, और इस ड्वेलिंग का सिनोनिम्स लिख रहा हूँ मैं, याद रखना, कई शब्द आते हैं। एक तो ये होता है इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट, इसका अर्थ भी होता है निवासी। इस ड्वेलिंग का रहने का स्थान है, और वहाँ रहने वाला ड्वेलर हो गया,
तो डवेलर का समानार्थी बता रहा हूँ आपको, इनहेबिटेंट, निवासी। कभी आप हैबिट समझो, हैबिट वर्ड अलग होता है, इनहेबिटेंट का अर्थ होता है निवासी, ये ध्यान रखना। प्लेस, जहाँ वो रह रहा था उस घर में घुस गया, झोपड़ी वगैरह होगी बेचारे की। एंड टुक अवे, झोपड़ी में क्या मिलेगा, खाना, शायद उसको भूख लगी हुई, भूखा होगा। टुक अवे द वेसल, वेसल का अर्थ है बर्तन, वेसल बर्तन होता है, कंटेनिंग जिसमें था फूड, और एक बर्तन उठाया, कोई कटोरा वगैरह है जिसमें खाना रखा होगा, और वो एक उठाया और वो क्या किया, वहाँ से निकल पड़ा। क्यों निकल पड़ा, देखिए, द संत वोकअप, और उसी समय संत जो है वोकअप यानी जाग गया, एंड सो, और उसने देखा, द रनिंग थीफ, भागते हुए चोर को। तो शायद वो संत जाग गया, चोर को पता लग गया होगा संत हैं, उनकी नींद टूट गई, तो डर के मारे भाग गया। इमीडिएटली, तुरंत, ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल, रिमेनिंग शेष, रिमेनिंग का अर्थ है जी शेष, तुरंत, पिकअप, पिकअप का अर्थ होता है जी उठाना, उसने तुरंत उठाए बचे हुए 2 बर्तन, कंटेनिंग जिसमें था बॉयल, उबली हुई वेजिटेबल, सब्जियां, एंड कर्ड, और उसने चोर को जैसे भागते हुए देखा तो उबली हुई सब्जियां और जो कर्ड था, कर्ड यानी दही, रायता वगैरह, वो उठाया, एंड रन आफ्टर हिम, और वो भी उसके पीछे हो लिया। अब देखो, द थीफ स्टॉप्ड, और कुछ दूरी पे, चोर तो आपको पता ही है तेज है, मजबूत है, ताकतवर है, तो कुछ दूरी पे वो जाके रुक गया होगा, सोचा होगा संत को आने दो, क्या करेगा मेरा। द थीफ स्टॉप्ड एंड द संत अप्रोच्ड हिम, और संत क्या हुआ, उसके पास पहुंच गया, अप्रोच यानी पहुंचना, विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव, लेकिन संत के पास है क्या, प्रेम की शुद्धता है, एंड सेड, और कहा, चाइल्ड, बच्चे, द फूड इज नॉट, द फूड इज इनसफिशियंट, इनसफिशियंट का अर्थ होता है जी अपर्याप्त, कि भोजन अपर्याप्त है, फॉर यू, कि इतने से आपका पेट भरने वाला नहीं है, यू मे हैव दिस ऑल्सो, तुम ये भी ले लो, प्लीज सिट, बैठ जाओ, एंड ईट, खाओ, विदाउट एनी हरी, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से खाओ, मैं ले जाऊंगा बर्तन। द थीफ वॉज वंडरस्टक, और इतना सुनते ही आपका चोर आश्चर्यचकित रह गया, बाय द अफेक्सिनेट, स्नेहपूर्ण कहे गए वर्ड्स का अर्थ शब्द, ऑफ द प्योर सोल, प्योर शुद्ध, सोल का अर्थ आत्मा, वो शब्द शुद्ध आत्मा से निकल रहे थे। देयर वॉज चेंज इन हिम, और शब्द सुनते ही आप यूं कह सकते हैं डाकू रत्नाकर का वाल्मीकि बन गया। उस चोर ने सब कुछ छोड़ने का निर्णय लिया कि वो आज से चोरी नहीं करेगा। ही प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ बिफोर द संत, और उसने अपने आप को संत के सामने प्रोस्ट्रेट कर दिया। प्रोस्ट्रेट का अर्थ वैसे तो होता है त्यागना, लेकिन यहाँ है पैरों में गिरना, पैरों में गिरकर, गिरकर समर्पण करना। वो पैरों के गिर में, संत के पैरों में गिर के अपने जीवन को समर्पित कर दिया। विदाउट बीइंग प्योर हार्ट। अब देखना आप ये क्या सिखा रहा, अब बहुत बड़ी बात बता रहा है कि यदि आपके हृदय में शुद्धता नहीं है, आपने ये कहानी सुन ली और आप भी चलो कल को कोई ऐसी कोई घटना होती है और आप उसकी एक्टिंग करते हैं, तो क्या होगा देखिए। इफ एनीबडी इमिटेट, इमिटेट का अर्थ होता है जी नकल करना, और किसी और ने यदि इस बात की नकल की, द संत यानी उस संत की, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो परिणाम कुछ अलग ही होगा। और अलग क्या होगा, चोर 2 थप्पड़ लगाएगा और वो 2 बर्तन और ले जाएगा। क्योंकि हम तो क्या कर रहे थे, दिखावा, सेल्फी के लिए। तो वो कह रहा है कि यहाँ दिखावा नहीं चलेगा। उस पवहरी संत के मन में वास्तव में शुद्धता थी, कोई दिखावा नहीं था, प्योर था वो बिल्कुल। द थीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो, देखो जो मैंने कहा वही हो सकता है। चोर यदि हम ऐसी नकल करते हैं और मन में शुद्धता नहीं, तो हमें क्या करेगा, माइट संभावना है, ओनली गिव ए ब्लो, हमें एक ब्लो देगा यानी मुक्का लगाएगा, एंड टेक अवे द वेसल्स, और वो बर्तन भी ले जाएगा। सही बात, क्योंकि हम ड्रामा कर रहे हैं।
द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी। जेन्युइन का अर्थ होता है ओरिजिनल, वास्तविक, कि जो जेन्युइन है, सच्ची है, उस शुद्धता का टेस्ट कब होता है? इज इन इट्स मेटाफोरोलॉजी एबिलिटी, कि उसकी परीक्षा मेटामोरफोजिंग एबिलिटी से होती है। और मेटामोरफोजिंग का अर्थ होता है हृदय परिवर्तित कर देने वाली, हृदय को, मन को बदलने वाली। और यदि आपका मन प्योर है तो आप किसी को भी बदल सकते हैं, आप किसी को भी प्रेरणा दे सकते हैं, ये इसने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, कि एक बार, वो बता रहा है, वन पर्टिकुलर ऋषि, एक ऋषि हुआ करते थे, कोल्ड, जिनका नाम था गौतम नाम के ऋषि थे। डिड तपस्या, वो तपस्या की उन्होंने, टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए, सर्टेन करता निश्चित, और पावर्स करता शक्तियाँ, उनको शक्तियाँ चाहिए थी। पहले शक्ति तपस्या से मिलती थी, हम सब जानते हैं। फॉर सेवरल डेज, और कई दिनों से, मंथ, कई महीनों तक, वर्ष, ही ऑब्जर्व्ड रिग्रस ऑस्टेरिटीज, और उसने कई महीनों तक, ऑब्जर्व्ड का अर्थ होता है जी पालन करना, रिग्रस का अर्थ होता है जी कठोर, उसने कई महीनों तक कठोर ऑस्टेरिटीज यानी तपस्या, कठोर तपस्या की। ही डिडेंट ईट, उसने खाया नहीं, और ड्रिंक, कोई पानी वगैरह भी नहीं पिया। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, एक पैर पे खड़ा रहा, मानी भगवान को खुश करने के लिए। पहले ऐसा होता था। ही कंट्रोल्ड, और उसने नियंत्रित पा लिया। किस पे नियंत्रित पा लिया? जो अपने सेंस हैं, यानी अपनी इंद्रियों पे, सेंस का अर्थ है इंद्रियां, उन पे, भूख प्यास सब, सारी इंद्रियां जो है। ही मेडिटेट, और वो ध्यान लगाता था, ऑन द चूजन डाइटी, यानी वो चूजन डाइटी का अर्थ होता है जी इष्ट देव, जिनको कुल देव भी कहते हैं, जिसकी वो पूजा कर रहा है। सबके अलग अलग रहते हैं, हर गांव में आप देखते हैं ऐसे कुल देव। वो वन डे, और एक दिन, इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल, ही वेंट टू द रिवर फॉर होली डिप। देखिए, होली डिप का अर्थ होता है शुद्ध या पवित्र स्नान के लिए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक का अर्थ होता है जी किनारा, रिवर का अर्थ है नदी, नदी के किनारे, देयर वॉज ए ट्री, वहाँ एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ ट्री, पेड़ की शाखाएं, वर आउट स्ट्रेचिंग, आगे तक फैली हुई थी, लंबी गई हुई थी। कहाँ? टुवर्ड्स द रिवर, नदी। जैसे आप समझ सकते हैं, इधर नदी है और यहाँ कोई पेड़ है, उसकी शाखाएं आगे तक जाती हैं, हम सब जानते हैं, वैसे जा रखी थी। एक क्रेन, एक सारस, वो सीटेड, बैठा था, अमंग दी ब्रांचेस, शाखाओं के बीच। व्हेन गौतम वॉज इन नेक डीप वाटर, गर्दन तक पानी में जब वो गौतम गया। फेसिंग टुवर्ड्स द सन, और सूर्य की तरफ जैसे उसने मुख किया, क्योंकि पहले ऋषि मुनि ऐसे करते थे। विद एन ऑस्टर माइंड, जैसे उसने सूर्य की तरफ क्या किया? ऑस्टर माइंड मतलब तपस्या में लीन होने के लिए वो आगे बढ़ा, उसका मन तपस्या वाला था। द ड्रूपिंग्स यानी बीट, ड्रूपिंग्स का अर्थ होता है आपकी पशु पक्षी जो हैं उनकी बीट, जिनको बोलते हैं बीट। ऑफ द क्रेन, सारस की, फेल, गिर गई, ऑन हिज हेड, उसके सर पे। अब ऋषि है वो, नाराज होगा ही। ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड, उसको परेशानी हुई, तपस्या कर रहा है और अचानक वो बीट गिरने से। अनोयड, और वो क्या हो गया? अनोयड हो गया, चिढ़ गया, नाराज हो गया। ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, बर्ड यानी क्रेन, उस पक्षी सारस की तरफ गुस्से में देखा। द नेक्स्ट मोमेंट, और क्या देखा कि अगले ही पल
द बर्ड फेल डेड, पक्षी मर गया, यानी उसको ताकत मिल गई। द ऋषि वॉज हैप्पी, ऋषि खुश हो गया, बिकॉज क्योंकि ही हैड ऑब्टेन, उसने प्राप्त कर ली थी, द पावर, शक्ति, टू किल ए बर्ड, एक पक्षी को मारने की, बाई इज वेरी गेज, गेज का अर्थ होता है घूरना, और वेरी का अर्थ मात्र, घूरने मात्र से पक्षी मर गया, मानी ताकत आ गई। अब तो वो जिसको घूरेगा वो मर जाएगा, चाहे आदमी हो चाहे राजा हो। ठीक है जी। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, ही वेंट टू द नियर बाई, कुछ समय मतलब आप कह सकते हैं 10 मिनट बाद, वो गया नियर बाई, पास के विलेज, गांव में, फॉर फूड, भोजन के लिए। ही स्टूड बिफोर ए हाउस, एक घर के सामने खड़ा हो गया, और क्या कर रहा है, एंड सोट, सोट का अर्थ होता है जी मांगना, अलाम, भिक्षा, उसने एक घर के सामने वो खड़ा हो गया और आलम, आलम्ज कहते हैं इसको, आलम्ज, यानी उसने क्या की, भिक्षा मांगी। फ्रॉम द हाउस वाइफ, जो गृहिणी है उस घर की, उससे। शी वॉज बिजी, वो व्यस्त थी, डूइंग हर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक घरेलू, ये घरेलू जो चोर्स होते हैं उनमें वो व्यस्त थी, यानी घरेलू कार्य, वो घरेलू कार्य कर रही है। गौतम वेटेड फॉर फ्यू मिनट्स, गौतम ने कुछ मिनट के लिए इंतजार किया। ही वॉज अनोयड, अब वो फिर नाराज हो गया, विद हर, उस महिला से, फॉर द डिले, कि उसने देरी कर दी, इन रेस्पोंडिंग, प्रत्युत्तर में, टू हिज कॉल, उसके बुलावे के, फॉर भिक्षा, कि उसको भिक्षा चाहिए थी, और महिला ने क्या कर दी, देरी कर दी। इस बात से वो क्या हो गया, अनोयड हो गया, चिढ़ गया, क्रोधित हो गया। द लेडी केम, और आखिरकार महिला आई, लुक्ड एट हिम, और उसकी तरफ देखा, जेंटली, विनम्रता से, एंड सेड, और कहा, सर, श्रीमान, आई एम नॉट ए क्रेन, मैं कोई सारस नहीं हूँ, टू बी किल्ड बाई योर स्टेयर, स्टेयर का अर्थ है घूरना, इस तरह महाराज मुझे मत घूरो, मैं आपके घूरने से मरने वाली नहीं हूँ, मैं कोई सारस नहीं हूँ। सॉरी, माफ़ करना, फॉर द डिले, देरी हो गई। आई वॉज सर्विंग, मैं सेवा कर रही थी, माई हस्बैंड, मेरे पति की, फीडिंग, खाना खिला रही थी, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को, प्लीज एक्सेप्ट, स्वीकार करो, द फूड, भोजन। अब देखो आप, द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि आश्चर्यचकित रह गया। 2 मिनट 3 मिनट पहले जो घटना हुई इस महिला को कैसे पता? ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन, ही कुड नॉट नो, वह नहीं जानता था, हाउ शी वॉज एबल, वो कैसे समर्थ थी, टू लर्न, पता कर चला उसको, अबाउट द क्रेन, सारस के बारे में, विच डाइड, जो मरा था, ओनली शॉर्ट वाइल अगो, अभी अभी। आश्चर्यचकित रह गया ऋषि। द लेडी फर्दर सेड, महिला ने आगे कहा, सर डोंट बी सरप्राइज, आश्चर्यचकित मत करो, ऐसे बहुत बैठे हैं मेरी तरह ज्ञानी, जिन पे ईश्वर की असीम कृपा है, जो अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं, जिनके लिए कर्म ही पूजा है, आपकी तरह पाखंड नहीं करते। आई एम ए हमल हाउस वाइफ, हमल का अर्थ है विनम्र, मैं तो एक विनम्र गृहिणी हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट तपस्या, यदि आपको तपस्या के बारे में और ज़्यादा जानना है, एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, आपको यदि तपस्या के बारे में और ज़्यादा जानना है और आपको अटेनमेंट चाहिए, अटेनमेंट का अर्थ है उपलब्धि, प्राप्ति, पावर का अर्थ है शक्तियों की प्राप्ति, प्लीज गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन, तो आप उस पर्टिकुलर करता विशिष्ट, उस विशिष्ट व्यक्ति के पास जाओ, हुज एड्रेस, जिसका पता, आई सेल गिव, मैं आपको दूंगी। मुझसे क्या नहीं हो रहे हैं, मैं बताती हूँ आपको। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, शी गेव हिम द एड्रेस, उसने वो पता दे दिया। हम्बल्ड एंड क्रेस्ट फॉलन, हम्बल्ड का अर्थ होता है अपमानित होकर नम्र बन गया, अपमानित होकर क्या बन गया, नम्र हो गया। और क्रेस्ट फॉलन का अर्थ होता है बिना घमंड का, घमंड नहीं बचा। एक साधारण सी गृहिणी ने उसके घमंड का क्या कर दिया, चकनाचूर कर दिया। मतलब वो ऋषि जो आज तक अभी तक अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा था, अब उसका घमंड जो है वो टूट गया। ठीक है जी, आगे देखिए। ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, जैसा बताया गया उधर चला गया।
इट वॉज ए ग्रेटर शॉक, वहां जाके और सदमा लगा, टू हिम, उसे, टू सी, देखकर, द पर्टिकुलर पर्सन, वह विशिष्ट व्यक्ति, टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन, बिल्कुल बिल्कुल साधारण व्यक्ति था, कुछ भी नहीं। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन, जैसे ऋषि को देखा गया, वॉज सीन आप देखें पैसिव है। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, होली सर, यानी साधु, श्रीमान, महात्मा, वेलकम, आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, मुझे सारस की मृत्यु के बारे में भी पता है। एंड डेट हाउस वाइस एडवाइज, उस गृहिणी की सलाह के बारे में पता है। लो, अब और ज़्यादा आश्चर्य में डाल दिया। प्लीज़ वेट ए लिटिल, थोड़ा इंतजार करो। एंड आई शैल सून टेक यू होम, मैं जल्दी आपको क्या ले जाऊंगा, मैं जल्दी आपको घर ले जाऊंगा। लेटर एट होम, बाद में घर जाने पे, द ऋषि वॉज सरप्राइज, आश्चर्य उसको और भी हुआ, टू सी, यह देखकर, द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, कि वो आदमी अब भी देरी कर रहा है, मतलब उसको ज्ञान की बात नहीं बता रहा। ही वॉज बिजी, वह व्यस्त था, इंगेज इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, सर्विंग सेवा, वो तो अपने माँ बाप की सेवा में लग गया, कुछ नहीं बताया। ही डिडेंट सीम टू हैव टू रीड एनी स्क्रिप्चर, देखिए धर्म ग्रंथ होता है, धर्म ग्रंथ, ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति ने कोई ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है। नोर डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टरीज, और ना ही उसने ऑस्टरीज का ऑब्जर्व करता, पालन करना, ऑस्टरीज का था तपस्या, और ऐसा लग रहा था ना ही इसने कोई तपस्या की है। बट ही वॉज ब्राइट, लेकिन वो चमक रहा था, विद प्योरिटी, शुद्धता से, प्योरिटी ऑफ माइंड, मन की शुद्धता, इन हिज प्रेजेंस, और उस व्यक्ति की उपस्थिति में, द ऋषि वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, और कुछ समय बाद ही ऋषि पूर्ण रूप से, कंप्लीटली पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म्ड, बदल गया, यानी घमंड, मोह, माया, ताकत, ये सब कुछ छोड़ दी ऋषि ने। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, तपस्या का प्राइड, गर्व, घमंड गायब हो गया। ही टर्न मोडेस्ट, अब वो मोडेस्ट हो गया, यानी विनम्र हो गया, और कभी घमंड नहीं करना चाहिए, सही बात है। ही बिकेम प्योर, अब वह शुद्ध हो गया, विदाउट एंगर, कोई गुस्सा नहीं है, इल विल, कोई बुराई नहीं है, माने उसके अंदर अब कोई भी बुराई नहीं है किसी भी चीज़ की, और क्या नहीं है, हार्टीनेस नहीं है, हार्टीनेस यानी घमंड है, हार्टीनेस घमंड है। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, वह व्यक्ति पवित्र है, जो क्या है, सिंसियर है, किसमें, सर्विस, सेवा में, फेथफुल है, कर्तव्य परायण है, इन डूइंग ड्यूटीज, कर्तव्य निभाने में, लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, प्रेम तो करता है बिना स्वार्थ के, इज प्योर, वह व्यक्ति शुद्ध है। हर वो व्यक्ति शुद्ध है जो प्रेम करता है निस्वार्थ भाव से, जो सेवा करता है ईमानदारी से, जो कर्तव्य निभाता है कर्तव्य परायणता के साथ। द प्योरिटी, द पावर ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की ताकत, इज़ वेरी हाई, बहुत ऊंची है, बहुत ज़्यादा है, प्राइसलेस, उसका कोई मोल नहीं है, आप उसको खरीद नहीं सकते, कीमत नहीं लगा सकते, वह बहुमूल्य है। ठीक है जी। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के एलिमेंट का अर्थ है जी घटक, हैव द एबिलिटी, उनके अंदर क्षमता होती है, टू प्योरीफाई, शुद्ध करने की, नॉट ओनली थिंग्स, न केवल चीज़ों को, बट ऑल्सो बींग्स, बींग्स का अर्थ है इंसान, एज वेल, वनी वो केवल चीज़ों को ही शुद्ध नहीं करती, प्रकृति इंसानों को भी शुद्ध बनाती है। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स, और आदमी उन घटकों का उपयोग करता है, टू प्योरीफाई हिज बॉडी, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए। वेरी ऑफन, बहुत कम बार ऐसा देखा गया है, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर, वांट का अर्थ है यहाँ कमी है जी, कमी, प्रॉपर सही, प्योर शुद्ध, इन्वायरमेंट वातावरण, मैनी ए जेम, जेम का अर्थ यहाँ होता है, वैसे तो जेम का साधारण अर्थ होता है जी हीरे मोती, लेकिन यहाँ आप हीरे मोती से मतलब आप कह सकते हैं कोई प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कह सकते हैं, कि कई बार देखा गया है कि कोई जेम, हीरा, जैसे आप कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद एक हीरा ही थे, रिमेन, वो बने रहते हैं, हिडन, छिपे हुए,
इन सैंड, मिट्टी में छिपे रहते हैं, कोई तराशने वाला नहीं होता उनको। एंड मैनी ए फ्लावर्स, और बहुत से फूल विदर, मुरझा जाते हैं, अवे अनसीन इन थ्रोन, मतलब कि ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि बहुत से फूल कांटों पे लगे ही मुरझा जाते हैं, मानी उनकी कोई प्रशंसा नहीं होती, कोई नहीं देखता। समटाइम्स, और कई बार, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, इम्प्रॉपर, अधूरी, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, स्पॉइल, खराब कर देती है। इनबोर्न का अर्थ होता है जन्मजात, ट्रेंड्स, आदतें, और वर्च्यू, वर्च्यू का अर्थ है गुण, कि आपके अंदर जो गुण है वो भी कौन खराब कर सकता है, आपकी अपर्याप्त और गलत ट्रेनिंग या सही ज्ञान आपके पास नहीं है वो। इवन इफ, यहाँ तक कि द इनबोर्न नेचर, आपकी जन्मजात जो स्वभाव है, इज ए लिटिल इम्प्योर, उसमें भी थोड़ी अशुद्धता यदि है, वी कैन प्योरीफाई इट, तो हम उसको शुद्ध कर सकते हैं, मेक इट परफेक्ट, उसको सही बना सकते हैं, थ्रू नर्चर, यानी आप सही पालन पोषण, नर्चर यानी पालन पोषण, सही पालन पोषण से आप उस कमी को भी दूर कर सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी, गली के जो कुत्ते होते हैं वो गंदे होते हैं, विद डर्टी हैबिट्स, और उनकी आदतें भी गंदी होती हैं। बट ए वेल ब्रोट अप, लेकिन यदि एक अच्छा लालन पालन किया गया, पालतू जिसको बोलते हैं, लालन पालन किया गया डॉग इज नॉट ओनली क्लीन, न केवल वह साफ होता है, बट बिहेव्स, व्यवहार करता है, वेरी मैथडिकली, बहुत ही अच्छे ढंग से, यानी सभ्यतापूर्वक, वह सभ्यतापूर्वक क्या करता है, व्यवहार करता है। एंड डिसेंटली, शानदार, डिसेंटली यानी शानदार, श्रेष्ठतापूर्वक किया गया व्यवहार। वो क्या कर रहा है, मैन डज इनहेरेंट, आदमी के पास हो सकती है, इनहेरेंट का अर्थ होता है जन्मजात, विरासत से मिला, क्या बोलते हैं उसको, जो पिछली पीढ़ी से मिला हो, अनुवांशिक, अनुवांशिक, द ट्रेड्स, आदतें, ऑफ एनिमल्स, जानवरों की। हो सकता है किसी आदमी, किसी इंसान में जन्म से ही कोई कमी हो या पीछे से उसको मिल गई हो, बट लेकिन थ्रू के द्वारा, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण से, ही बिकम्स मैन, वो आदमी बन सकता है। थ्रू संस्कार, जिसको हम संस्कार कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, संस्कार, अच्छे संस्कार से और नेचर से, स्वभाव से। द इम्प्योर लेगेसी, इम्प्योर का अर्थ है अशुद्ध, और लेगेसी का अर्थ होता है जी विरासत, विरासत, इसको हेरिटेज भी कहते हैं, भवन इत्यादि के संदर्भ में आता है। फ्रॉम द एनिमल्स, जानवरों से, इज वास्ट, उसको भी धो दिया जाता है, वास्ट ऑफ, एंड द लेटेंट प्योरिटी, और आपके अंदर, लेटेंट ये वर्ड कई बात है, इसको सिनोनिम्स होता है जी हिडन, छिपी हुई, प्योरिटी, शुद्धता, इन मैन, आदमी के अंदर, इज मेड टू शाइन, वो भी चमकने लगती है, यानी आपकी छिपी हुई प्रतिभा को भी शुद्धता के दम पे आप चमका सकते हैं। अब एक और अंतिम कहानी, क्या कहानी है, पैरेट्स स्पीक, तोते बोलते हैं, इफ ट्रेन, यदि उनको क्या दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, यानी तोते भी बोलते हैं, सही बात है। दे कैन इमिटेट, वो नकल उतारते हैं, ह्यूमन स्पीच, मानव की बोली की। टू पैरेट्स वर ब्रोट अप, दो तोतों को एक बार पाला गया, बाई टू पीपल, दो लोगों के द्वारा। वन वॉज ए हंटर, उनमें से एक शिकारी था, एंड द अदर वॉज ए स्कॉलर। देखिए जी, स्कॉलर का अर्थ होता है जी विद्वान, ऋषि को भी कह सकते हैं, यानी विद्वान या ऋषि, ठीक है जी। दे बोथ ट्रेन देयर पेट्स इन स्पीच, उन दोनों ने अपने अपने तोतों को, जैसा वो बोलते थे वैसे उसमें क्या किया, ट्रेनिंग दी। द फर्स्ट पैरेट, पहला तोता, ब्रोट अप बाय दिस हंटर, जो शिकारी के द्वारा पाला गया, स्पोक वर्ड्स, वो ऐसे शब्द बोलता था, ऑफ हार्नेस, हार्नेस का अर्थ होता है जी कटुता, कटुता भरे शब्द। इट्स एक्सप्रेशन, उसकी अभिव्यक्ति, वर थी क्रूड, यानी उसकी अभिव्यक्ति क्रूड थी। क्रूड का अर्थ ऊपर लिख रहा हूँ जी, गंवार होता है, क्योंकि उसको शिकारी ने पाला है। और क्या थी, र्यूड थी, र्यूड का अर्थ होता है जी असभ्य, क्योंकि इसको किसे पाला, शिकारी ने। अनसिविलाइज भी भाई असभ्यतापूर्ण। द सेकंड बर्ड, दूसरा पक्षी,
हैड एक्वायर्ड, उसने अर्जित कर ली थी, सॉफ्टनेस, मासूमियत, कोमलता, इन स्पीच, अपनी बातचीत में। इट स्पोक, वह बोलता था, विद रिफाइनमेंट, यानी उसकी बातों में क्या था, रिफाइनमेंट था। रिफाइनमेंट होता है जी श्रेष्ठता, अच्छी बातें करना, कल्चर, सभ्यता। द फर्स्ट वन लर्नड, पहले तोते ने सीखे, द वल्गर स्लैंग, वल्गर स्लैंग। देखिए जी, वल्गर का अर्थ होता है अभद्र, अभद्र, और स्लैंग का अर्थ होता है जी बोलचाल, बोलचाल। क्या होता है जी, वल्गर का अर्थ होता है अभद्र और स्लैंग का अर्थ क्या होता है, बोलचाल। उसने अभद्र भाषा सीखी, कहाँ से, ऑफ द क्रूअल, निर्दयी, हंटर, शिकारी से, एंड हिज कस्टमर्स, और जो उसके पास आते थे मांस वगैरह खरीदने के लिए, जो भी है। द लेटर, ये देखिए जी, LATTER, ये आता है कई बार, एक ये शब्द भी आता है LATER। ये जो लेटर है ये समय के संदर्भ में बाद वाला होता है, और ये जो लेटर है ये कर्म के संबंध में बाद वाला होता है, ध्यान रखना। और एक लेटर वो तो अलग चीज़ है, जिसको हम पत्र कहते हैं, वो तो LETTER, उसका स्पेलिंग अलग रहता है। लेकिन जो बाद वाला जो है, मैंने कहा ये कर्म, ये पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कर्म, एक लाइन लगी है, पहला, दूसरा, तीसरा, कर्म। मैं मोहन के बाद आया, समय के हिसाब से यदि बोल रहे हैं तो लेटर बोलेंगे, ठीक है जी। वॉज क्विक इन रिपीटिंग, जबकि बाद वाला तेज था दोहराने में, द काइंड, मधुर, सौम्य शब्द, ऑफ अफेक्शनेट, स्नेह के, वेलकम, स्वागत करता था, फेयरवेल, विदाई के, इन द स्कॉलर्स हाउस, विद्वान। बोथ द पैरेट्स वर ब्रदर्स, दोनों तोते भाई हैं। बोर्न टू द सेम मदर बर्ड, एक ही पक्षी माँ से उन्होंने जन्म लिया। अब देख लो आप, दोनों में अंतर है, लालन पालन, संस्कार का फर्क यही नजर आता है। तो अच्छे संस्कार देना भी एक माँ बाप का कर्तव्य बनता है। हम देखते हैं गांव में या कहीं और भी ऐसा देखते हैं कि छोटे बच्चे या कुछ भी, कोई भी यदि बुरा बोल रहा है तो माँ बाप उसको रोकते नहीं है। उनका परम कर्तव्य है कि उसको सही गलत बताएं, वो बच्चा नहीं करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है जी। बट ऑन अकाउंट ऑफ करते के कारण, द ब्रिंगिंग अप, लालन पालन के कारण, एंड द एटमोसफियर, वातावरण के कारण, अवेलेबल अराउंड, जो उपलब्ध था चारों तरफ, देयर एक्सप्रेशन, उनकी अभिव्यक्ति, बिहेवियर, व्यवहार, डिफरेंट, अलग अलग था, वेरी ग्रेटली, बहुत ज़्यादा। इट इज़ नॉट इनफ, इतना पर्याप्त नहीं है, इफ़ वी आर बोर्न प्योर, कि हमारा जन्म तो शुद्ध हुआ है, यानी जन्म से हमारे अंदर कोई बुराई नहीं थी, ये पर्याप्त नहीं है, अपने को वातावरण भी अच्छा मिलना चाहिए। वी शुड ऑल्सो बी ब्रोट अप, अपना लालन पालन भी होना चाहिए, इन ए प्योर एटमोस्फेयर, शुद्ध वातावरण में, अमंग द कल्चर्ड पीपल, कल्चर्ड का अर्थ है सभ्य, पीपल का अर्थ है लोग, सभ्य लोगों के बीच, एल्स, अन्यथा, द इनबोर्न, जन्मजात, प्योरिटी, शुद्धता, विल विदर अवे, वो भी क्या हो जाएगी, विदर अवे हो जाएगी, मुरझा जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाना, और विल गेट एक्लिप्स्ड, देखिए जी, या फिर वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी एक्लिप्स्ड हो जाएगी, यानी ये चंद्रमा के लिए आता ना, चंद्रमा ग्रहण, वैसे ही, यानी उसके ऊपर क्या लग जाएगा, ग्रहण लग जाएगा, वो क्या हो जाएगी, छिप जाएगी जी। बाय दी कंटेमिनेटिंग टाइम, और कंटेमिनेटिंग का अर्थ होता है अशुद्ध बनाने वाला, खराब, विषम समय, एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर इन्वायरमेंट, उस खराब और अशुद्ध वातावरण की वजह से आपकी जो इनबोर्न, जन्मजात प्योरिटी, जो शुद्धता है, वो भी क्या होगी, वो चली जाएगी। तो इस प्रकार ये आपका पाठ है वो पूरा हुआ, इस प्रकार आपका ये पाठ है वो पूरा हुआ। अब आप करना क्या है, इसकी समरी से मेरे हिसाब से आप पूरा समझ गए होंगे, और अब मैंने इसको लाइन टू लाइन करवा दिया गया है। प्रश्न उत्तर इसके कल आपको मिल ही जाने हैं, दोनों लेसन के। तो आप, और एक और चीज़, कई बार बच्चे से पूछ रहे हैं कि सर वो समरी कहाँ नोट करनी है। कम से कम भाई 5 बार या 10 बार तो अपनी चर्चा हो गई है कि हर पाठ की समरी रफ कॉपी में आपको अच्छे ढंग से नोट करनी है, जो PDF भेजता हूँ। और फिर वो नोट करने के बाद, और मैंने ये भी कहा कि रफ कॉपी में वो सारी रफ कॉपी कैसी होनी चाहिए, उसमें जगह इतनी रहे कि आगे वाले पाठों की भी समरी एक जगह आ जाए।
और आप देखना उसका बहुत लाभ मिलेगा आपको। आपको कोई एडिशनल प्रश्न परेशान नहीं करेगा फिर, वरना आप एडिशनल प्रश्न जो क्वेश्चन है उनके नाम पे 100 एडिशनल प्रश्न याद करते रहना, टिक लगवा दिए जाएंगे आपको। लगवाते हैं सामान्यतः, मैं तो नहीं लगाता कभी, लेकिन आप वो ज़रूरी है इसलिए। तो आप उस समरी को नोट कर लें पूरा रफ कॉपी में, और जो क्वेश्चन आंसर की PDF डाल रहा हूँ वो आप मेन कॉपी में नोट कर लें, और उसको थोड़ा थोड़ा करके यानी एक एक पार्ट करके उसको लर्न करना आप शुरू करें। मैंने कहा लर्न करना, माने उसको समझना, याद करना, रट्टा लगाने के लिए मैंने नहीं कहा।